ब्रज की राजधानी वृंदावन, ये मिड पॉइंट पे है। कोई सेंटर यहाँ से 20 किलोमीटर है, कोई 25 है, कोई 40 है। तो ब्रज यात्रा का भी भाव आप 2 मिनट में और सुनाता हूँ कि नंद बाबा और यशोदा मैया, 80 साल की यशोदा मैया, 85 साल के नंद बाबा, बालक कोई नहीं हुआ। अनेक अनेक जगह पे जाकर के हम लोग जब कोई घर में परिस्थिति मनौती मांगते हैं तो मनौती मांगी कि भाई मेरे कोई बालक हो जाए तो मैं फलानी जगह जाकर के दूध चढ़ाऊंगा, फलानी जाकर नारियल चढ़ाऊंगा, फलानी जाकर मैं साड़ी चढ़ाऊंगा। अब ठाकुर जी आ गए, नंदोत्सव हुआ। भगवान को, बाबा को पता ही नहीं था कि ये नारायण है। और जब गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए आए, तो वहां पे पहुंचे तो देखा तो ठाकुर जी देख के उनकी आंख एकदम चौंक गए। अरे नारायण गोदी में कैसे है? जो संसार को चला रहा है वो गोदी में खेल रहा है। तो वो बोलने वाले थे यशोदा मैया से। पहले नाम पूछा कि यशोदा मैया ने चतुराई कर दी, दोनों जो रोहिणी ने और यशोदा मैया ने, वो उसका बालक उसको और उसका बालक उसको। तो उन्होंने कहा कि आप चतुराई कर रही हो, ये तो बालक रोहिणी का है और ये कृष्ण का है। तो कन्हैया के जब नामकरण का नंबर आया तो बोलने वाले थे ये नारायण है, ये नारायण है। यशोदा मैया से कहने वाले थे गर्गाचार्य जी नारायण। तो जैसे ही नारायण कहा, भगवान ने सारे कहा महाराज क्या करवा रहे हो? नारायण करोगे तो आले मिठाई देगी यशोदा मैया, चनौरी को भोग लगाएगी, या तो लीला करने आए हैं। तो उन्होंने बात बदली, वहां श्लोक बदल दिया, नारायण समो गुणई, आपके बालक में नारायण के समान गुण होंगे। नारायण कहा था, कहने वाले नारायण है ये, लेकिन उन्होंने सब साथ के साथ बात बदल दी कि नारायण समो गुण। तो कहने का मतलब यह है कि 7 दिन इसलिए लिए भगवान ने कि 7 दिन ही हमारा जीवन है, हमें ठाकुर जी की छत्र छाया हमेशा, एक क्षण भी नहीं टूट रहे उससे, हमेशा रहे, दिन और रात्रि हमेशा चिंतन बने। इसलिए बार बार कहते हैं आप ब्रज में आए हैं। और ये वृंदावन कोई शहर नहीं है, ये वैकुंठ है, उसका अनुभव आप कर रहे हैं। और हम तो मूल में कहते हैं कि वृंदावन राधा रानी की गोद है। सारा संसार भगवान से चलता है और हमारा संसार केवल राधा रानी से। दुनिया का अद्भुत मंदिर आपको 5वें दिन कराएंगे, 5 तारीख को कराएंगे कि जो नारायण आपके यहाँ शेष सैया पे बैठ के लक्ष्मी मैया सेवा कर रही है, वो नारायण वृंदावन में राधा रानी के चरण सेवा कर रहा है। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारण करें सो तेरे आगे। चरणों में बैठ करके राधा रानी गद्दी पे विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण चरण सेवा। वो लीला आपको समय आने बताएंगे। कहने का मतलब आज गिरिराज जी बहुत सारी स्थान है, वहाँ के स्पर्श करेंगे, दर्शन करेंगे। चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती, चढ़ गई रे श्याम नाम की मस्ती। श्याम नाम की मस्ती, चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती। राधा नाम की मस्ती, चढ़ गई राधा नाम की मस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती। चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती। पीकर हुआ मतवाला, मीरा पी गई विष का प्याला, नरसी पीकर हुआ मतवाला। नाम रस पी कर रे, नाम रस पी कर रहे हैं, भूली अपनी हस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती।
जय श्री राधे हो रही है नीचे। ये आप आए हैं, कहाँ पे आए हैं, कहाँ बताएं? ध्यान से और अभी आप ये गिरिराज जी का क्षेत्र है वैसे। पारंपरिक जो नृत्य है आजकल तो विदेशों में पहुंच गया। चरकुला नृत्य राधा रानी की नानी करती थी, जो आपने कई बार दीपक बहुत सारे लगे हुए देखे हैं। चरकुला नृत्य यहीं से प्रारंभ हुआ, तो वो आप विदेशों में आप देख रहे हैं। आजकल तो यहाँ की टीम विदेश जा रही है। ठीक है, श्री राधे राधे। गोविंद गोविंद हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे की जय, भगवान की जय, महारानी की जय, यात्रा महोत्सव की जय, महाद्वार के सभी भक्त मंडली की जय। आप लोग सब आए हैं। ये जो पवित्र स्थान है ये राधा रानी की नानी, जिसका नाम है मुखरा देवी। हाँ, राधा रानी की नानी का नाम था मुखरा देवी, उन्हीं के नाम से। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ कि आपके गांव का नाम, आपकी शहर का नाम बाराद्वार क्यों है, हम नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं क्या? हम अंदाज लगाएंगे बाराद्वार होते होंगे कभी, इसलिए बाराद्वार है। लेकिन हम बता सकते हैं कि हमारे एक एक गांव का, एक एक मोहल्ले का नाम क्यों है। बस उसी नाम से है। वृंदावन में है, वृंदावन तुलसी बनवारी जंगल, तुलसी का जंगल हुआ था इसलिए वृंदावन। मुखरा देवी नानी का नाम था इसलिए गांव का नाम मुखरा। ऐसे अनेक आपको स्थान में वो स्थान है, गिरिराज जी का दर्शन है। और हाँ बिल्कुल वही आ रहे हैं अपन। और विशेष, और यहाँ पे आप 3 पीढ़ी के दर्शन करेंगे। मैंने बताया नानी, कीर्ति मैया और राधा रानी। और विशेष यहाँ की, यहाँ ये जो ब्रज की धरोहर है, जो आपको मैं सुबह बताया था, ये बाजनी शिला। बाजनी शिला यही है जिसमें 5 तरह का संगीत और वो निकलता है। जब राधा रानी छोटी नानी घर आती है ना, जब खिलौना से खिलाते हैं, उसी प्रकार से नानी शिला से बजा खिलाती है। तो राधा रानी का स्पर्श हुआ। हाँ, आप सुनिए ना, अपने बजाइए। हर जगह अलग अलग ध्वनि निकलती है, परिक्रमा करते हो सब स्पर्श करना, आज धीरे धीरे बजा के सुनना। चारों कोनों में 4 अलग नहीं, एक पत्थर में से 5 आवाज नहीं निकल सकते। एक बार बता देते। अनेक स्वर है, वो तो राधा रानी निकालेंगे, परंतु फिर भी गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे हो। चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। नामदेव जब नाम ये पल पल घर बैठे ही पाया विठ्ठल। नामदेव जब नाम ये पल पल घर बैठे ही पाया विठ्ठल। तर गई रे तर गई रे सागर से कश्ती। चढ़ गई रे श्याम नाम की मस्ती। चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती।
एक साइड नानी। 3 पीढ़ियों का दर्शन है। मुखरा नानी की, मुखराई गांव की, मुखरा कुंड की, सरकुला नृत्य की, आज की भक्त मंडली की, गिरिराज धरण की, बाजनी शिला की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजी महाराज की, आज के आनंद की। ताली बजा के एक बार जोर से हंसें। मिलेगा कि राधा रानी की 3 पीढ़ियों का दर्शन आपको एक साथ करने को मिल रहा है। राधा रानी है, राधा रानी की माता जी है श्री कीर्ति माता, और मुखरा नानी जी है मुखरा नानी। ननिहाल है राधा रानी का, इसलिए यहाँ राधा रानी का बाल रूप से सेवा का भाव है। अभी आपने खिलौना देखा राधा रानी का, एक शिला में 5 आवाज कहीं किसी पत्थर में नहीं मिलेगी। और दूसरी बात एक और है कि जो शिला आपने देखी थी वो गौर वर्ण की है, जबकि गिरिराज जी में जो आपको शिलाएं मिलेगी, पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पूरी श्याम वर्ण की मिलेगी। ये चमत्कार है। सभी दर्शन करेंगे, मुखरा नानी का दर्शन करेंगे, इसके बाद गिरिराज जी का करेंगे, बाजनी शिला का, उसके बाद बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। लेकिन वहां बैठेंगे नहीं, दर्शन करके जो श्रद्धा सुमन है उसको अर्पण करके गाड़ी में बैठेंगे। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा चतुर्भुज नारायण मंदिर पैठा, जहां से भगवान ने गिरिराज जी को उठाने के लिए गिरिराज के अंदर प्रवेश किया। वहां नारायण का दर्शन मिलेगा आपको। नारायण कहाँ रहते हैं? छतरी जब उठानी तो कहीं से तो घुसेंगे छतरी के नीचे है जी। तो गिरिराज जी ने भगवान ने गिरिराज जी को छतरी की तरफ, और वृंदावन आप समझ के चलेंगे जो आप संपूर्ण ब्रजमंडल में घूम रहे हो क्या, जैसे वृंदावन के लिए देवता का शर्मा जी ने आपको जोड़ा है, तो हम तो आपका फायदा करा। पहला एक अकेला आदमी में ऐसा हूँ जो मैं आप लोगों का फायदा करा। लोग दुनिया अपना फायदा कर, मैं आपका फायदा करा। शर्मा जी बताओ कैसे कैसे करा रहे महाराज जी फायदा, ये तो बताओ। ऐसे फायदा करा रहा हूँ कि आप जितने तीर्थ जाएंगे, अलग तो आपको छुट्टी चाहिए 8 दिन की, रामेश्वरम चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, छुट्टी चाहिए अलग अलग, आपको अलग अलग भाड़ा चाहिए। और मैं सारा कुछ यही दिखा रहा हूँ एक बार में। उसका फल भी है। क्या फल है वृंदावन में आने का? कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। कीरत सुता कौन? सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ। सुता माने बेटी। तो कीरत कौन? कीर्ति मैया की बेटी है राधा रानी। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ। जब किशोरी जी वृंदावन में चलती है ना, तो एक एक चरण पे करोड़ों प्रयागराज का फल मिलता है। आपको प्रयागराज जाने की उसका फल यही दिला रहा हूँ। और केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव कौन? के माने ब्रह्मा, ईश माने शिव। जो ब्रह्मा और शिव पे शासन करता है वो है हमारे बिहारी जी। जब बिहारी जी चलते हैं तो एक एक चरण पे उनके पे कोटि कोटि क्या बताया? काशी विश्वनाथ का फल मिलेगा। और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। आपने जमुना जी का पान किया, उसने जमुना पूजन किया, कहाँ का फल मिला आपको? जमुना में जगन्नाथ। और रेणुका माने आपने लोट लगाई, कहाँ का फल मिला? रेणुका में रामेश्वर। और तर तर बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। एक एक पत्ते पे अयोध्या वासी। और गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। यहाँ वृंदावन में कोई भी बनिया, बामन, शूद्र, जाट कोई ऐसा घर नहीं है। यहाँ गोपी ग्वाल है सब। एक आप स्वीपर के घर में जो चतुर्थ श्रेणी का जो होता है, उसके यहाँ भी आपको बिहारी जी का फोटो मिलेगा। और मैं कल आपको दुर्लभ बात बताई, जो हमारे विधर्मी लोग हैं, विधर्मी समझ ले, दूसरे धर्म से हैं, शर्मा जी को कल बताया, वो ये कहते हैं वृंदावन में क्योंकि आए हैं 100-150 परिवार हैं यहाँ पे, ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने उत्पात नहीं किया। और वृंदावन में कभी उत्पात हुआ नहीं।
और एक वृंदावन की खास बात, वृंदावन इतना बड़ी महामारी विश्व में आई, कोरोना, वृंदावन नो कोरोना सेंटर। पहली वाली वेव में तो बिल्कुल नहीं। पहला आया था 2020 में, एक मरीज नहीं, एक मरीज कैसा कहते, एक मरीज। कुंभ का प्रताप बता। और दूसरे क्या है, तो ये वृंदावन है, तो वहां विदर्भ में भी लोग हैं, उनके घर में बिहारी जी का फोटो लगा हुआ है। वो भी कहते हैं महाराज पता नहीं क्या हमने किए होंगे जो वहां बैठ गए, लेकिन रोजी रोटी तो बिहारी जी दे। कितना श्रृंगार का काम होता है बिहारी से, मतलब आप लोग श्रृंगार मुकुट ले जाते हैं, सब वो लोग कर रहे हैं। आप बड़े बड़े कारखाने उन लोगों, वो कहते हैं महाराज उस समय तो आरती किसकी करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बिहार जी की आरती करने जाते हैं। वो आपको प्रमाण मिलेगा, आपको रसखान आई वृंदावन में, वो वृंदावन में मीराबाई आई, ऐसे प्रमाण है। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल द्वार के द्वार। वृंदावन में तो अलग है। तो क्या बता रहे थे अभी आपको, कहाँ चल रही कथा? हाँ जी, हम पूछ रहे हैं ना बीच बीच में, जिंदल जी, मंजू जी, कहाँ चल रही कथा है? क्यों भूल जाओ आप, और कथावाचक भूल गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? टमाटर फेंक के लग जाओ, है ना? कथावाचक नहीं बोल सकते। कथावाचक का क्या होता है, जो टू द पॉइंट विषय चल रहा है उससे, उसको समझाने के लिए इधर उधर अंतर कथाओं में जाता है। एक बात चल रही थी, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। और गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, एक एक दरवाजे पे हरिद्वार का फल मिलेगा आपको। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। तो बद्री केदारनाथ आप जा रहे हैं, वृंदावन बिहार जी में खड़े हुए हैं दरवाजे पे। दास माने क्या होता है, क्या होता है? दास माने सर्वेंट, दास माने नौकर। खड़े हो दरवाजे पे, सरकार आज्ञा कीजिए, हमें बताइए कोई काम। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, और स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हम वृंदावन वालों की बात क्या है, आप सब चाहते हैं कि मुक्ति, हमें मुक्ति मिले। जितने भी आए हैं सबके महाराज ये जन्मों का चक्कर खत्म, आने जाने का चक्कर खत्म, संसार से मुक्त करो बिहार जी, हमें अपने पास चरणों में बुलाओ। और ये ब्रजवासी कोई नहीं कहता कि बिहार जी अपने चरणों में बुलाओ, वो ये कहता है कि जब बुलाओ वृंदावन दो, पुनः वृंदावन दीजिए, और पुनः किसी ब्राह्मण घर में जन्म दीजिए, और पुनः किसी संत चरणों में बैठ करके भागवत सीखे, और पुनः फिर किसी बारह द्वार के घर में श्रीमद् भागवत सुनाए। हरि को भजन पेट को धंधो, हरि का भजन और पेट की ठाकुर जी ने व्यवस्था बनाई। पेट क्या कहा ठाकुर जी ने, वो नौकरी तो करनी है आपको, बिना नौकरी आपकी गृहस्थ नहीं चलेगी। लेकिन किसी लाला की नौकरी मत करना, मेरी नौकरी करो। बड़े बड़े लाला तो नीचे बैठेंगे, तुम्हारे सब बैठे हैं, करोड़ से कोई नीचे नहीं है, करोड़पति से आप लोगों में। मैं जाता हूँ आपके घर, कृपा है बिहार जी की। क्यों कि जब हमने उसको अपना मान लिया तो आप भी इस गद्दी पर जाएंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, हम अपना सब मिटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे है ब्रजवासी जिन्होंने ठाकुर जी को जीवन। मैंने क्या कहा, आप कह रहे थे कि परिवार, मेरा वो परिवार तो है ही नहीं वृंदावन वाला, मेरे परिवार तो ये है। बात होती है घर में कई बार, अगर यजमान और परिवार में से अगर आपको चुनाव दिया है किसका करोगे, तो उनके यजमानों का करूंगा। घर में कहता हूँ क्योंकि ये परिवार है मेरा। घर में रहता हूँ 2 महीने, आप लोगों में रहता हूँ 10 महीने। वही मुझे आपसे चाहिए अपेक्षा कि जिस भाव से हम लोग ठाकुर जी को सुना रहे हैं आपको, उस भाव से डूब के सुन के चाहिए। बड़ा आनंद। आप लोग वृंदावन को अभी अगर ऐसा समझ रहे हैं कि गांव है, कोई शहर है, कोई कस्बा है, तो गलत फहमी है ये आपकी। एक बात मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। भगवान को जब जाने का समय हुआ, भगवान का मन हुआ कि कुछ लीला पुरुषोत्तम बन करके कुछ लीला करनी है हमें, तो वृंदावन कोई बहुत बड़ी जगह है क्या? क्यों वृंदावन का चुनाव किया? अरे बंबई का कर लेते, समुद्र में थोड़ा सा चौपाटी पे घुमाते, पत्तल गांव का कर लेते, कितने पत्तल गांव बैठे हैं,
खरसिया का कर लेते, रायगढ़ का कर लेते, बारद्वार का कर लेते। ठाकुर जी अगर चुनाव करना था आने के लिए, बहुत सारी राइस मिल है वहां पे, सब राइस मिल वाले आए। वृंदावन का क्यों किया? अमेरिका का कर लेते, चलो वृंदावन का क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मांड में है ही। वृंदावन की गिनती उस ब्रह्मा के रचाए हुए संसार में नहीं है। वृंदावन तो सुमेरु है जहां से संसार प्रारंभ होता है। और तो जब आने का समय हुआ, सब देवता पहुंच गए। तो सरकार आप जब क्या नाम है शेष सैया पे विराजमान होकर के हमें ऑर्डर देते, जाओ ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो, जाओ। सरकार करता हूं। जाओ इंद्र स्वर्ग पे शासन करो, हाँ सरकार। अग्निदेव अग्नि का प्रसारण करो। वरुण देव जाओ पानी की व्यवस्था करो, हम आपकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप यशोदा मैया की गोद में आकर के उस बाल लीलाओं को करेंगे, एक छोटे से नन्हे से बालक की तरह आप आओगे, उसका दर्शन करने के लिए हमें आप साथ लेके चलें। तो जब ये चक्कर चल रहा था आने जाने का कि जाना है, तो जगह कौन सी निश्चित हो? जगह कहाँ जाए बिहारी जी? मन तो हो गया कि संसार में लीला पुरुषोत्तम बन के हमको जाना है, लेकिन जगह कहाँ, कौन सी चुनाव? और भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, बैकुंठ। भगवान बैकुंठ में रहते हैं। और स्वर्ग जैसा कोई सुविधा युक्त शहर हो सकता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन बैकुंठ जैसा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। बैकुंठ अकेला एक है। स्वर्ग को मान सकते हैं, बहुत सुविधा युक्त कोई जगह है, उसको आप स्वर्ग की उपमा दे सकते हैं। जब है ही नहीं और जो बैकुंठ में रहने वाला है वो हर जगह कैसे रह जाएगा? आप ऐसे समझिए कि आप सब बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, मैं आपके सब जाता हूँ, महाराज जी थोड़ी सी बढ़िया व्यवस्था है, हल्को है वो, तो कैसे रह जाएगा? और बैकुंठ जैसा दूसरा हो नहीं सकता, ये भी कह चुका हूँ। ये प्रकरण चल रहा था, भगवान के हृदय से एक नगर निकला, एक गांव निकला जिसको आप श्री धाम वृंदावन के नाम से, वृंदावन धाम की, जिसको आप वृंदावन धाम के नाम से जानते हैं। ये कथा गर्ग संहिता में आती है कि वृंदावन का प्राकृतिक कहां से है। शबरी कुब्जा कर्माबाई, नंदा धन्ना सदन कसाई, सबरी कुब्जा कर्माबाई। सुन लो रे, सुन लो रे, मस्ती नहीं है सस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। मस्ती थे, पागल हो गया पीते पीते चित्र विचित्र मस्ती थे। बस गई रे, बस गई रे, गुरु शरण में बस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। शाम नाम की मस्ती, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती। राधा नाम की मस्ती, चढ़ गई राधा नाम की मस्ती। चढ़ गई रे, चढ़ गई शाम नाम की मस्ती।
श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मोन्नतोत्य परार्धे श्री श्वेतपारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कल्पचरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते उत्तरप्रदेशान्तर्गत आगरा मण्डलान्तर्गत मथुरा जनपदान्तर्गत श्रीधाम वृन्दावन विहारस्थले पेठा नामने ग्रामे चतुर्भुज देव सन्निधाने क्षीर सागर सन्निधाने तत्र मासानां मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यां शुभणतुथौ चंद्रवासानदायाम उत्पन्नोम अपने अपने गोत्र का नाम लीजिएगा, अपना अपना नाम लीजिएगा। सपत्नी को हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, भक्त मंडली सहितो हम। अद्य मम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अखिल विधि पातक समन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम मम। एक बार अपने गोत्र का फिर नाम लीजिएगा, अपने पितृसरों का ध्यान कर लीजिएगा अपने आप ही, क्योंकि उनकी बिना कृपा के कुछ नहीं होता है। मम समस्त ईश्वर सदगति पूर्वक श्री राधा कृष्ण चरणारविंदयों अविचल भक्ति प्राप्ति कामनया अद्य दिवसे ब्रज यात्राया अंतर्गत तृतीय दिवसे यात्रा दर्शन संपूर्ण फल प्राप्त यथा लब्ध उपचारई ब्राह्मण पूजन कर्माहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए इसको। हर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारो शाम सन्मुख हमारे आए, पीत पटवारो शाम सन्मुख हमारे आए, लकुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे। वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी तो, हे जी वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे।
बिहारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी लेना खबर हमारी चाप के कबीन की बलवाधीश की गिरिराज धरण की गौ माता की तो भगवान की। क्या बोलते हैं? चंद्र सरोवर से मतलब है एक घटना घटी, एक यहाँ पे लीला हुई और बड़ी वात्सल्य की माधुर्य की लीला है वो। आप सबने शायद सुनी कि नहीं सुनी। सबसे पहले मैं परिचय बताऊँ आपको। अष्टछाप के कवि हुए कुश्ती मारने में, जिनमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास। प्रज्ञा चक्षु समझ गए? नहीं समझते? बोलिए। आंखों से दिखता नहीं, जन्म से, लेकिन यहाँ से सब कुछ दिखता है। और पहले ऐसे कवि थे कि उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार होता था। बल्लभाचार्य जी के आदेश से सूरदास जी ने भगवान की लीला में प्रवेश किया। भगवान के लिए मन बना कि ठाकुर जी की बाल लीलाओं को मैं लिखूं अपनी लेखनी से। तो जो ठाकुर जी का दर्शन करते थे, जो लीला उनको दर्शन होता था, वो मन में विचार आया कि ठाकुर जी के लिए 1.25 लाख पद लिखूं। पद से मतलब समझ गए नहीं, भजन लिखूं। 1.25 लाख कितने? 1.25 लाख। लेखनी प्रारंभ की, अनेक लिखी, सब लीलाएं लिखी और सबसे पहला पद लिखा उन्होंने। सबसे पहला और 1.25 लाखवां बताऊंगा आपको, बीच में आप ढूंढते रहना, आपकी मर्जी है। तो साहब ढूंढो अपने आप। अच्छा अभी बता देंगे, कथा कब कराओगे तुम? चरण कमल बंदो हरिदा, मंगलाचरण का पद है। चरण कमल बंदो हरिदाय, और जाके कृपा पंग गिरुलंघे, अधरे को सब कछो दर्शाए। चरण कमल बंदो हरिदाय, जिनकी कृपा से चरण कमल बंदो हरिदाय, उनको प्रणाम करता हूँ मुरली मनोहर भाग्य बिहारी को, जिनकी कृपा से जो पंगु माने पैरों से वो है, वो चल सकता है। और क्या है? अंधेरे को सब कछु दर्शा, अंधे को भी सब कुछ दिखता है। और गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा चल सकता है, पर्वत को लांग सकता है। ऐसी उन्होंने लीला लिखी। यहाँ से प्रारंभ किया, सबसे पहला पद है। मन में विचार आया कि कितने पद लिखूं? कितने? 1.25 लाख का अंदाज समझ सकते हैं कितने बड़े होंगे, कितना बड़ा ग्रंथ बना होगा। लेकिन ठाकुर जी की लीला लिखते लिखते 1 लाख पद लिखे उन्होंने, और उनका शरीर विश्राम लेगी। किनका? सूरदास जी का ठाकुर जी से मिलन हुआ, 1 लाख पद लिखे। लेकिन संकल्प क्या लिया था? 1.25 लाख। 25,000 नहीं लिख पाए। तो भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं बिहारी जी ने 25,000 पद लिखे। शायद आपके यहाँ बताया था मैंने, आपने राउरकेला में चर्चा हुई थी, नहीं हुई थी। कितने पद? 25,000 स्वयं ठाकुर जी ने लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है। तो महाराज जी ये कैसे पता लगे कि ये ठाकुर जी वाला और ये सूरदास जी वाला है? बताओ अंतर उसमें। जितने पद आपको लिखने में आएंगे, पढ़ने में आएंगे, वो क्या आएगा? सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो सिर राय, चरण कमल बंदो। जिसमें नीचे लिखी आएगा, क्या लिखा आएगा? सूरदास स्वामी करुणामय। और 1 पद लिखा आएगा, उसमें एक भजन गाते गाते एक नीचे लाइन आएगी, सूर श्याम बलिहार छवि पे, जियो जिये जुग जुग जीवे तेरो जायो, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो। शंकर लीला लिखी उन्होंने। ते मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे,
बाला जोगी आयो। भगवान दर्शन करने गए, शंकर भगवान वृंदावन में आए। श्रृंगार कैसा किया उन्होंने? अंग भभूत गले मुंड माला, शेष नाग लपटायो। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो। यशोदा मैया को पता नहीं लगा, अंदर से पहुंची, क्या किया? लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। कंचन माने सोने की थाल में अपने हीरा मोती जो भी हो यशोदा मैया देने के लिए शंकर भगवान को लेकर दरवाजे पे पहुंची। जैसे पट खुला, पहले देखा कि अरे बाबा क्या चाहिए? तो दर्शन चाहिए लाला को हमें। मैंने कहा ना, संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता ब्रज में आई। शनि देव का भी आपको दर्शन कराएंगे। शनि देव वृंदावन में आया दर्शन करने के लिए। जिनको शनि की पीड़ा होती है, शनि सिंगनापुर में जो जाते हैं, वृंदावन आएंगे आप, कोकिलावन, वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। तो भगवान शंकर भगवान ने श्रृंगार कर रखा, अंग भभूत गले मुंडमाला। क्या चाहिए? दर्शन कराओ केवल। यशोदा मैया नहीं मानी, पट बंद कर लिए। तो उसमें तो पट बंद कर लिए। बाबा ने कही मैया दर्शन कराए रहे, ये तो ध्यान रखियो, तेरे वृंदावन कोई गोकुल कोई कैलाश बना दूंगा मैं। क्या बनाऊंगा? कैलाश में भोले बाबा क्या करते हैं? तप करते हैं। और क्या किया? यशोदा मैया नहीं मानी, दरवाजे पे ही त्रिशूल गाड़ दिया और श्री कृष्ण शरणम मम। और गोपियों ने आवाज लगाई कि लाला को नजर लग गई है। गोपियों ने आवाज लगाई कि चल रे जोगी नंद महल में, तो यशोदा मात बुलावे। और बाके लाला को नजर लगी, तो फिर राइनौन करावे। राइनौन कब करते? बच्चे को नजर लगे। तो स्वयं नंद बाबा, नंद के लाला को नजर किसने उतारी? भोले बाबा ने। तो ये बात चल रही है कि कौन सा पद लिखा सूरदास जी ने? सूरदास जी का पद बताया आपको, सूरदास स्वामी का नाम। अब ये पद आएगा, सूर श्याम बलिहारे छवि पे, जुग जुग ये तेरो जायो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो। सूर श्याम बलिहार छवि पे, जिस पद में लिखा आएगा नीचे सूर श्याम, वो ठाकुर जी ने लिखे हैं 25,000 पद और 1,00,000 पद सूरदास स्वामी का नाम सूरदास जी। ऐसी वो लीला यहीं पे हुई है। चंद्र सरोवर क्यों बना नाम इसका? दूसरी घटना है आई कि जब यशोदा मैया से कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अब चंद्र खिलौना लेने की कोई चीज है नहीं, तो यशोदा मैया ने क्या किया? एक परात के माध्यम से जल भरो और परात में पड़ी परछाई और ठाकुर जी चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छप छप करके ऐसे जल को करते, जल का सिंचन हुआ, जल उछट के गिरा तो चंद्र सरोवर था। जय हो। सब लोग बोलेंगे प्रेम से बोलो। एक बार जोर से हंसोगे या हंसोगे तो बाकी बिहारी के चरणों में बस हमारी हरिदास के बिहारी। द्वारे तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। दर्शन हे दर्शन, दर्शन की भीख दे
दर्शन का मैं भिखारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा लिया सहारा। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा लिया सहारा। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा लिया सहारा। जीवन ये जीवन जीवन की जोत जागे, लख कर झलक तुम्हारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना मुझको। अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना मुझको। अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना मुझको। द्वारे हे द्वारे द्वारे पे आ गया हूँ, तज कर के दुनिया सारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। हरिदास जू की आंखों के तुम तो हो नैन तारे।
खड़ा दुआरे, तेरे प्रेम का पुजारी लेना। तो लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। हो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज देवता न्यारो है, जन मान इंद्र को मारो है। हो या है दुनिया दूध चढ़ाए, चढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। आगे पूछरी को लौटा है, ये खाए खाए भयो से लौटा है। हो या है दुनिया शीस नवाए, नवाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। इंद्र ने जब कीन्हो, ब्रजमंडल को बचाए लीन्हो। ब्रजवासिन को लियो बचाए, हाँ बचाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। हो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की।
माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। 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 तुम चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे। 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 थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
भरपूर